नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दिल्ली लाजपत नगर में हुआ एक ऐसा हादसा जो कि हर किसी की आंखें नम कर दे। स्थान लाजपत नगर। लाजपत नगर की व्यस्त सड़कें, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं। एक ऐसी जगह जहां रंग बिरंगी दुकानें, चहल पहल और जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं रुकती। लेकिन 3 जुलाई 2025 की उस रात उस इलाके के एक घर में एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक माँ और उसका एक बेटा खून से लथपथ अपने ही घर में मृत पाए गए और कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर का एक नौकर था जिसे वो सालों से जानते थे। आइए इस सच्ची कहानी को उजागर करते हैं जो विश्वासघात और उसे एक ठंडे दिमाग के कत्ल की गवाह है। रुचिका 42 साल की एक बिजनेसमैन वुमन थी। अपनी गारमेंट के शॉप से घर लौटी थी। उसने पति कुलदीप जो कपड़ा कारोबारी हैं, उनका 14 साल का बेटा क्रिस क्रिकेट कोचिंग से वापस आ चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि घर की घंटी नहीं बजी। दरवाजे पर था मुकेश पासवान, 24 साल का उनका नौकर जो कुलदीप की दुकान पर काम करता था। रुचिका जब दरवाजा खोलती है तो मुकेश हाथ में चाकू छुपाए हुए खड़ा था। मुकेश को रुचिका ने सुबह डांटा था कारण उसने एक हफ्ते तक दुकान से गायब रहने के बाद रुचिका से 45,000 रुपए भी उधार लिए थे और ये मोबाइल फोन भी लिया था। रुचिका ने उसे पैसे लौटाने के लिए बोला या काम पर वापस आने के लिए, लेकिन मुकेश के दिमाग में बदले की आग सुलग रही थी। रुचिका और मुकेश के बीच तीखी बहस होती है। अचानक मुकेश उसे चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। उसी वक्त 14 साल का क्रिस बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा और डर से चीख पड़ा। वो बाथरूम में वापस छुपने की कोशिश करता है लेकिन मुकेश उसे भी नहीं बख्शता। उसने ठंडे दिमाग से क्रिस का गला रेत दिया। एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर था। पुलिस के मुताबिक मुकेश ने घर को लूटने की कोशिश भी की थी ताकि हत्या को डकैती का रूप दिया जा सके। उसने सीसीटीवी कैमरे की तार भी काटने की कोशिश की लेकिन उसका ये प्लान ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। बिहार में अपने गांव में जाकर छुप जाएगा। वो दिल्ली से भागकर उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस उसका पीछा कर रही है। 4 जुलाई 2025 सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मुकेश को हथकड़ी में जकड़ लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद मुकेश ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने रुचिका और क्रिस की हत्या की, लेकिन उसका कारण सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। मुकेश ने बताया कि रुचिका का उसे डांटना और 45,000 रुपए वापस मांगना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वॉइस मैसेज में रुचिका ने उसे पैसे लौटाने या काम पर आने को कहा था। मुकेश उस बात ने मुकेश के गुस्से को भड़का दिया। उसने ठान लिया कि वो रुचिका को सबक सिखाएगा। कुलदीप जब रात 9:30 बजे दुकान से घर लौटे तो उन्होंने सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे। दरवाजा बंद था और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सभी लोग दंग रह गए। रुचिका का शव बेडरूम में था और क्रिस का बाथरूम में। रुचिका की मां रेखा मखीजा ने बताया कि उन्होंने दोपहर 4:30 बजे रुचिका से आखिरी बार बात की थी। उस वक्त सब ठीक था। लाजपत नगर का ये डबल मर्डर केस दिल्ली के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। मुकेश पासवान, जिसे रुचिका के परिवार ने सालों तक भरोसा किया, उसने विश्वासघात किया। एक वॉइस मैसेज, 45,000 रुपए और गुस्से ने तो जिंदगियां छीन ली। मुकेश को जेल भेज दिया गया है, लेकिन रुचिका और
क्रिस के परिवार का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। अगर आप इस तरह की क्राइम वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो के बारे में आप अपनी सुझाव ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।